ग्रेट प्लेस टू शॉप फॉर जंक ज्वेलरी। देखिए, ज़्यादा हाई एंड माइटी होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें ना आप एक आध बार पहनकर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऐसे इयररिंग्स मिल जाएंगे। नॉट टू एक्सपेंसिव, 150 के हैं, क्या बुरे हैं, खरीदिए और ऐश कीजिए और हमारी अगली स्टोरी की तरफ बढ़िए। एक महान कलाकार को उसकी कला का एहसास तब तक नहीं होता जब तक सब खड़े पर उसके लिए तालियां नहीं बजाते। मैंने हमारे स्कूल के कमोड में ना बम डाल दिया था। मतलब एक ही करना लेकिन धमाका करो। आमतौर पर इन्हें हम सीरियल्स में देखते हैं, अब ओटीटी पर आ रहे हैं धमाका करने, लेकिन हमने इन्हें बुला लिया है एबीपी न्यूज के ऑफिस। क्यों बुलाया है? क्योंकि इन्होंने कर दिया है कांड। अब कांड क्या किया है उसकी डिटेल्स इनसे जानेंगे। लेकिन रवि, शानदार ट्रेलर है मत्स्य कांड। मतलब कितने लुक्स बदले आपने उसमें, तो पहचान ही नहीं पा रहा था कि ये क्या से क्या होता जा रहा है। सो डिस्गाइसेस हैं। कैरेक्टर जो है एक ही है, मत्स्य। मत्स्य के कई सारे वर्जन्स हैं। मतलब वो मास्टर ऑफ डिस्गाइसेस है, एक कॉन आर्टिस्ट है और रूप बदलने में माहिर है, बहरूपिया है। तो तकरीबन 11 लुक्स हैं, 11 एपिसोड्स हैं और 11 लुक्स हैं। हर एपिसोड का अलग लुक। वो ऐसा कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं है, लेकिन वो हाँ आपको हर एपिसोड में फिजिकली मत्स्य एक अलग अवतार में जरूर नजर आएगा, ये किरदार जरूर नजर आएगा। तो अब तक तो आप टेलीविजन के गुड बॉय हीरो, मतलब आंटीज के फेवरेट, और मतलब जितने भी जैसे कह सकते हैं ना लड़कियों के एकदम गुड बॉय की ऐसा वाला ही हस्बैंड चाहिए, ऐसा ही भाई चाहिए। मैं अभी भी गुड बॉय हूँ। नहीं इसमें, लेकिन इसमें ट्रेलर देख के तो मुझे कोई गुड बॉय टाइप फीलिंग तो नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं कुछ ग्रे है या ब्लैक है। ब्लैक नहीं है, मगर वो हम लोगों जैसा है कि मतलब देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ wrong in every right and there's a potential of right in every wrong। तो वो जो ड्यूअलिटी है वो उसके बीच में कहीं है, उस एग्जैक्टली उसी बॉर्डर पे कहीं वो बैठा हुआ है। और किरदार एक गलत आदमी नहीं है, काम बेशक गलत कर रहा है लेकिन his moral compass is right, he's an idealist। उसका वैल्यू सिस्टम इंटैक्ट है। तो that's basically what Matsya is and that's at a lot of places I also relate with the character। मतलब हमारा शो है सास बहू और साजिश, तो इसमें मुझे लग रहा है सास बहू के साथ आपने कहीं कोई साजिश तो नहीं कर दी है कि जो, क्योंकि रवि दुबे को जब हम देखते हैं दैट मीन्स अ पॉजिटिव पर्सन। मतलब अभी तक आपके जितने भी कैरेक्टर्स रहे हैं वो कोई भी देखेगा तो एक आपका चार्म ही ऐसा है कि हाँ ये बंदा पॉजिटिव है, लेकिन इससे कहीं कोई डाइल्यूट तो नहीं होगा कोई ऐसी साजिश है शो में, लेकिन सास और बहू के साथ नहीं। सास और बहू किसके साथ है? So, ये आप वो कांड क्या है, वो साजिश जो है किसके साथ है, who's this con artist conning, that is something that you will see on the 18th of November onwards। all the episodes are streaming free on MX Play 18 नवंबर से। और अगर आप आ पाए मुंबई तो मैं चाहूंगा कि हम लोग साथ बैठकर एक बार साथ में बैठ के देखेंगे। हमारी टीम जरूर देखेगी, कोई ना कोई तो हमारी टीम से सास बहू से SBS ओरिजिनल से होगा ही होगा वहाँ, क्योंकि बड़ी वेब सीरीज है तो भाई हम देखेंगे और पहले से ही आपको रिव्यू भी बता देंगे। और ट्रेलर देखकर तो लग रहा है कि भाई मतलब रिव्यू में बहुत अच्छा ही होने वाला है। थैंक यू मैं उम्मीद है मेरी इस प्रोजेक्ट से। रवि किशन भी है इसमें, कमाल के एक्टर माने जाते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि जो टक्कर आप ट्रेलर में उन्हें देते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मतलब एक उनका क्या कह सकते हैं ऑरा और एक आपका, दोनों अलग अलग पर्सनालिटीज हैं, लेकिन उनको आपस में एकदम कोलाइड करते हुए देखने में ट्रेलर में तो बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू अमित। ये जो है ये द होल व्हेन वी आर डिस्कसिंग द शो आल्सो अमंग एवरीबडी, मतलब विद इन द एमएक्स टीम एंड वाणिज्य टीम, तो हम लोगों ने इसको एक टैग दे दिया था सब लोगों ने मिलकर, रवि वर्सेस रवि, कि दो रवि हैं और वो एक दूसरे के साथ उनका मतभेद है, लड़ाई झगड़ा है वगैरह, लेकिन असल जिंदगी में मैं और रवि भैया एक दूसरे से वाकई बहुत प्यार करते हैं और मेरे बहुत करीबी दोस्त तो हम उम्र लोग आ जाते हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं वो और मैं बहुत उनको मानता हूँ। अच्छा, मैं कहूंगा कि मैं दोनों रवि से मिला हूँ, रवि से आज मिला हूँ, रवि किशन से भी मिला हूँ, बिल्कुल सेम नेचर है, एकदम जॉली नेचर। अच्छा ये बताइए, इतने सारे लुक्स बदले तो कुछ तो आपने भी इनपुट दिया होगा कि नहीं मैं ऐसा कर लेता हूँ या वैसा कर लेता हूँ, या सारे के सारे मेकअप आर्टिस्ट का ही या डायरेक्टर का ही इसमें रोल रहा? देखिए हमारे डायरेक्टर अजय भोयन जी एक बहुत ही काबिल डायरेक्टर हैं और he is the captain of the ship। Everything is moving on the show from his vision and he has a terrific vision। जो मैं अच्छी बात आपको मैं बताऊंगा कि हमारी बहुत ही इंक्लूसिव
टीम है, बड़ी कोलैबोरेटिव टीम है। तो राय चाहे कहीं से भी आए, वो उसके ऊपर विचार विमर्श होता है और उसको पूरी कोशिश की जाती है अगर वो राय सही है तो उसे अप्लाई किया जाए। चाहे वो राय मेरी तरफ से हो, चाहे एमएक्स की किसी टीम की तरफ से हो, किसी एसोसिएट डायरेक्टर की तरफ से हो, किसी मेकअप वाले की तरफ से हो, तो बहुत ही इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर सिंस द टाइम वी हैव बीन जैमिंग ऑन द शो, जो मेरे ख्याल से अच्छे शोज बनाती है, यही चीज बनाती है। लेकिन आफ्टर ऑल ऑफ इट, आफ्टर ऑल दैट इंक्लूजन एंड कोलैबोरेशन, ऑल ऑफ इट, जो विजन है वो एमएक्स की जो क्रिएटर टीम है, व्हिच इज नमेश एंड गौतम सर एंड द एंटायर टीम ऑफ एमएक्स एंड अजय भुयन जी जो हमारे डायरेक्टर हैं। अगर आपने ट्रेलर आपने देख ही लिया है तो उसका जो विजुअल पैलेट है आपने देखा होगा कितना शानदार उन्होंने शूट किया है। तो मनोज इज द यू नो, ही इज अ वेरी यंग गाय, 20-25 साल का लड़का है, ही इज द डीओपी ऑफ द शो। मेरा बस चले तो मैं हर उस इंसान का मैं नाम लेकर के सबको बताना चाहूंगा कि इन लोगों का इतना बड़ा योगदान है शो के अंदर बनाने में कि टीम एफर्ट तो हमेशा रहता है। अच्छा रवि, आपके बारे में एक चीज कही जाती है कि बड़े चूजी, मतलब जब तक पूरी तरह कन्विंस नहीं हो जाते या प्रोजेक्ट अच्छा नहीं होता, कम काम करते हैं लेकिन काम क्वालिटी का करते हैं। तो इस वेब सीरीज का ऑफर किस तरह से आया? क्या कुछ आपको लगा कि नहीं अच्छा ये जो कैरेक्टर है मुझे करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इमेज के थोड़ा सा, जैसा कि मुझे अभी तक जो मुझे लगा, हो सकता है देखने के, क्योंकि ट्रेलर देख के मुझे जैसा लगा, तो आपको भी लगा, या क्यों आपने इसको प्रोजेक्ट को चूज किया? मैंने इमीडिएटली, मेरे पास एक छोटा पैराग्राफ इस शो को लेकर के, कैरेक्टर स्केच को लेकर के आया था 2020 में, लॉकडाउन से ठीक पहले। तो ये तो खैर उसके बाद बात जो है आई गई हो गई और बहुत अरसे तक जो है उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई कि लॉकडाउन हो गया। तो मेरे भी दिमाग से निकल गई थी कि ऐसा कोई पैराग्राफ आया था, लेकिन इंस्टेंटली जब मैंने पहली दफा पढ़ा था, मुझे तभी पता था कि अगर ये शो बना तो मत से मैं शानदार बनेगा, मत से मैं हूं और मैं खूब कांड करूंगा, खूब कांड करूंगा। कांड इसमें तो देखो, ट्रेलर में तो जो कांड हमें दिखे थोड़े बहुत, कुछ पता नहीं चल रहा और ज्यादा आप बताओगे भी नहीं क्योंकि फिर वेब सीरीज हम देखेंगे। वैसे असल जिंदगी में कौन कौन से कांड रवि ने किए हैं जिन्हें कांड कहा जा सकता है? कांड कोई तो किया। मैं वैसे आई बीन लार्जली अ गुड बॉय ओनली इन स्कूल आल्सो, मतलब टीचर्स पेट जो होते थे ना बच्चे, टीचर्स का फेवरेट। नंबर ज्यादा बहुत अच्छे नहीं आते थे, लेकिन उसके बाद भी टीचर्स पसंद करती थी। बस एक बारी पता नहीं मुझे क्या सूझी थी, मैंने हमारे स्कूल के कमोड में ना बम डाल दिया था। मतलब एक ही करना लेकिन धमाका करो। तो हाँ, तो वो धमाका किया था मैंने। अच्छा रवि, दिल्ली आए हुए हैं और क्यों आए हैं बताना चाहेंगे? मैं दिल्ली आया हूँ, ऑफ कोर्स आई एम हियर फॉर द प्रमोशंस ऑफ मत्स्यकांड, लेकिन साथ साथ मेरे साले साहब की शादी भी है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, दो बड़ी जिम्मेदारियां एक साथ हैं भाई। वेब सीरीज तो है ही है, लेकिन साले की शादी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो बिल्कुल तो उसके तो प्रेशर वेब सीरीज का ज्यादा है या साले साहब की शादी का ज्यादा है? प्रेशर दोनों का ही नहीं है। मैं मतलब दोनों के लिए, दोनों सेलिब्रेशन की नजर से मैं दोनों को देख रहा हूँ। वहाँ भी सेलिब्रेशन है। कल आज सुबह मैं 5:30 बजे 6 बजे सोया हूँ, 7 बजे हम लोग मतलब जो कुछ जितनी थोड़ी बहुत आधे घंटे की नींद हुई 40 मिनट, उसके बाद उठ करके निकल आया। देखिए आधे घंटे की नींद के बाद भी ये मतलब इतने फ्रेश लग रहे हैं कि बिल्कुल एकदम लग ही नहीं रहा है कि भाई मतलब इन्होंने नींद पूरी ना ली हो, एकदम फुल एनर्जेटिक। तो अच्छा, फिटनेस के लिए क्या करते हैं? मतलब फिटनेस के लिए तो सब जो चीज मैं जितना भी उस पर एम्फसाइज करूँ वो कम है। खूब पानी पीना, खूब पानी पिए। मतलब जितने जो कुदरत ने हमको एक बहुत ब्यूटीफुल चीज दी है, 70% आपका शरीर पानी है, 70% ऑफ द वर्ल्ड इज वाटर। सो देयर इज अ रीजन व्हाई इट इज लाइक दैट। इट विल क्लियर यू ऑफ एवरीथिंग, इट विल एड यू इन योर वेट लॉस, योर फिटनेस, कीप योर स्किन रियली गुड। मुझे ऐसा लगता है। दूसरा, अपने लिए कम से कम 1-1.5 घंटा आप अपने शरीर के लिए जरूर निकालें, वर्कआउट जरूर करें, चाहे वो कार्डियो हो, चाहे वेट लिफ्टिंग हो, व्हाटएवर इट इज दैट ग्राइंड्स योर गेस। बहुत कम ना खाएं, लेकिन फिर भी जितनी जरूरत हो उतना खाएं। That's it. अच्छा, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि OTT पर आने का फैसला, बिकॉज टीवी पे अब बहुत बड़ा नाम है, OTT पे आने का फैसला क्यों लिया? क्यों ऐसा नहीं लगा कि मतलब अभी चले जाना चाहिए, सब लोग जा रहे हैं, या मतलब ऐसा नहीं लगा कि भाई अभी रुकना चाहिए? बिकॉज एक इस तरह का ट्रांजिशन लेना कहीं ना कहीं करियर को एक आपको फायदा भी पहुंचा सकता है और कई बार चीजें नुकसान भी, हालांकि मुझे ट्रेलर देख के नहीं लग रहा है कि नुकसान होने वाला है, लेकिन स्टिल OTT पे आने का फैसला क्या सोच के लिया कि भाई? ये फैसला नहीं था। मैं और सरगुन दोनों ये चीज मानते हैं कि हमारी लाइफ में जो चीज होती है ना, वो मतलब हमारे फैसले कम होते हैं और एक ऑर्गेनिक नेचर ऑफ थिंग्स ज्यादा होता है। जब जब जो होना है तब तब वो होना है वाली बात है कि उस पर हमें लगता है कि शायद हम अपने कंट्रोल से, अपनी चॉइस से कोई चीज कर रहे हैं, लेकिन कुदरत अपने आप करती है। और
चीजें हो जाती हैं, वरना हम कहाँ सोचा था कि यार गुड़गांव से उठ करके टीवी में एक्टर भी बनेंगे, एक्टर भी बने, उसके बाद ये कभी नहीं सोचा था कि कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे, कभी कहानियों का हिस्सा बना करते थे, उसके बाद सीरियल्स प्रोड्यूस भी करेंगे हम। So these are things that happen rather than us making it happen, so we can't really take any credit for it. मुझे लगता है कि अगर ऊपर वाला कुछ कर रहा है तो भले के लिए ही कर रहा है और भले के लिए ही करेगा, तो हो रहा है तो अच्छे के लिए ही हो रहा है। मैं इस पे भी आना चाह रहा हूँ, आपकी जर्नी के बारे में। जी। तो गुड़गांव का लड़का मुंबई जाके स्टार बन गया, फिर कांड कर रहा है। किस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई? मतलब बचपन से सोचा था कि बनूंगा तो हीरो बनूंगा, या फिर इट वाज लाइक हो गया, कैसे हुआ? जहाँ तक मेरी मेमोरी जाती है ना, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर, ऑलवेज। और फैमिली का इस फील्ड के साथ में कोई लेना देना था नहीं। पापा मेरे इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, ही इज वर्क विद द बिल्डवेल कंपनीज इन गुड़गांव। तो इनफैक्ट गुड़गांव को तो मैंने तब देखा, अब तो बहुत ज्यादा बस गया, जब पूरे गुड़गांव में गिनती के परिवार रहा करते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी लेट 80s, तब से हम लोग गुड़गांव में। तो लेकिन फिर भी मैं सिनेमा का इतनी बड़ी छाप थी मेरे दिमाग के ऊपर कि मैं मैं स्कूल के अंदर भी आई थिंक मेरे को लगता था कि एक फिल्म ही चल रही है। मतलब वो उस तरीके का एक साइकोलॉजी थी। आई यूज्ड टू ऑलवेज एंजॉय watching films, I used to always enjoy talking about films. मेरे दोस्त भी सारे वही थे जो ऐसा लगता था कि मतलब वो रिव्यूअर्स हैं अपने आप में। मतलब so we used to be only talking about dissecting films, talking about movies and characters and larger than life. तो मत्स्यकांड, अगर आप भी I'm guessing you're a 90s kid only. I'm a 90s kid. तो जिस तरीके की पिक्चरें हम लोग देख के बड़े हुए हैं, जिन चीजों को हम सिनेमा के साथ सिनोनिमस मानते हैं, the Zanjeers and all those kind of films, जो उस वक्त की फिल्में हुआ करती थी, उस वक्त के हालात को दिखाती थी, उस वक्त के हालात को दिखाती थी। हालात ना सही, लेकिन एक टेलिंग जो है ना, कि जिसमें पावरफुल वन लाइनर्स, जो आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, सॉलिड बैकग्राउंड स्कोर, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स, एक्सीलेंट लोकेशंस। अगर आप 90s का सिनेमा एंजॉय करते थे तो आप मत्स्यकांड जरूर एंजॉय करें। तो बचपन से बनना चाहते थे एक्टर? हमेशा से। फिर शुरुआत कैसे हुई? मतलब कैसे पहुंचे मुंबई, या फिर किस तरीके से जो है ब्रेक मिला? मैं इंजीनियरिंग करने के लिए गया था मुंबई। इंजीनियरिंग खत्म भी करी मैंने, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। और उस दौरान जो है तीसरे साल से वो कुछ पापा की फोरसाइट थी, क्योंकि मेरे दिमाग में उस वक्त ये नहीं था कि ये अपॉर्चुनिटी, मतलब सपना जरूर था एक्टर बनने का, अपॉर्चुनिटी कभी मैनिफेस्ट भी हो सकती है, वो चीज़ बड़ी दूर की बात है। मतलब कि इट डजंट सीम लाइकली। तो पापा ने दुनिया भर की जगह थी इंजीनियरिंग करने के लिए, बट ही चोज मुंबई, ही चोज द कॉलेज इन जुहू। पता नहीं क्या था उनके दिमाग में कि दैट हैपेंड। उस बीच में एक साल मैं क्लियर नहीं कर पाया। तो वो परफेक्ट एक विंडो थी, एक अपॉर्चुनिटी थी फॉर मी टू। उस वक्त मैंने ऑडिशंस देने शुरू किए, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जो पहला सीरियल मैंने किया वो दिलीप साहब सायरा जी प्रोड्यूस कर रहे थे। कभी कभी शूटिंग उनके घर पे होती थी। तो इंडस्ट्री में मेरा जो कहते हैं, जो द फर्स्ट स्टेप इन द इन्फेंट बेबी स्टेप्स इन द इंडस्ट्री वर एक्चुअली इन दिलीप साहब हाउस। सो फॉर मी आई थिंक उससे बड़ी और कोई, मतलब उस तरीके के दिग्गज, तो एक ही चीज का मैं क्रेडिट मैं खुद को देना चाहूंगा, दैट आई एम लाइक अ स्पॉन्ज। आई ट्राई टू एब्जॉर्ब माय एक्सपीरियंसेस एंड आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम wherever I get an opportunity। और जब आप मतलब एक इतिहास के साथ में, एक लेजेंड के साथ हो, एक मतलब somebody who shaped the history of Indian cinema, तो कैसे अब बिना कुछ सीखे, बिना कुछ एब्जॉर्ब किए वहां से निकल पाएंगे। मैं आपको दिलीप साहब की एक बात बताता हूँ जो कि मुझे इनके साथ बहुत रिलेटेबल लगती है। एक बार दिलीप साहब ने कहा था कि मैंने अपने 50 साल के करियर में 55 ही फिल्में की हैं। उन्होंने कहा कि हम सब खिलौने वाले हैं, खिलौने बेचते हैं, आप तय कर लीजिए कि आपको अपने सारे खिलौने 5 साल में बेच देने हैं या 50 साल में बेचने। बिल्कुल। तो मेरे पास जितने खिलौने थे मैंने तो 50 साल में बेचे। तो आप बिल्कुल, मुझे लगता है वही करते हैं, बहुत सिलेक्टेड चीजों को करना। दिलीप साहब ने, हम जब उनकी फिल्मोग्राफी देखें तो लगता है अरे सिर्फ इतनी फिल्में की हैं, लेकिन आप जो भी फिल्म देखते हैं वो एक यादगार फिल्म होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, दिलीप साहब वाला सीरियल किस तरह से मिला था? ये उसका ऑडिशन जो है दिलीप साहब के घर पे ही हुआ था, और अमिताभ सिन्हा, मुझे याद है डायरेक्टर साहब का नाम था, ही वाज सुनील प्रसाद जी और अमिताभ सिन्हा डायरेक्ट कर रहे थे। और तो जब वो ऑडिशन हुआ, लुक टेस्ट हुआ, उसके तुरंत बाद आई थिंक आई गॉट अ कॉल कि जी आप ही कर रहे हैं रोल। तो मुझे समझ नहीं आया कि यार ये हो तो गया है, क्या ये जस्टिस दे पाऊंगा? दिलीप साहब का सीरियल है, और अभी भी शायद उसके एपिसोड्स आप यूट्यूब वगैरह कहीं टाइप करें तो मिल जाएंगे।
सो इट्स बिन अ मतलब वो जो एक नॉर्मल प्रोसेस होती है ऑडिशन एंड ऑडिशन के बाद सिलेक्शन वही हुआ। तो एक्टिंग सीखी नहीं थी कहीं से, मतलब या काम पे सीखी। अच्छा काम पे सीख ली, काम वहीं पे पे सीख ली, और देखिए वहीं पे सीख के भी कमाल के एक्टर बन गए। तो इंजीनियरिंग में एक साल अगर ड्रॉप आउट भी हो जाता है जी। तो वो आपको रवि दुबे बना सकता है, ये इस चीज से हम। अच्छा रवि, स्पेयर टाइम में क्या करते हैं, मतलब जाहिर है शूटिंग, एक्टर्स की लाइफ बहुत बिजी होती है, सामने से देखने में लगता है कि अरे भाई बड़ी ग्लैमरस है, लेकिन वी नो कि टीवी के जो शेड्यूल्स होते हैं शूटिंग के बहुत जैम पैक्ड होते हैं, कई बार लगातार शूटिंग चल रही होती है, जब भी लेकिन टाइम मिलता है तो क्या करते हैं? मुझे फिल्में बहुत पसंद है, तो मैं दुनिया भर की फिल्में देखता हूँ। मतलब इट्स आई लव मलयालम सिनेमा, लव तेलुगु सिनेमा, आई लव जर्मन फिल्म्स, जापानीज फिल्म्स। सो मुझे जब मौका मिलता है मैं पिक्चरें देखता हूँ। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बट आई एम अ वेरी इम्पेशेंट रीडर। मैं किताब लेकर के जैसे ही मैं शिद्दत से बैठूंगा ना, मैं पूरी किताब खत्म नहीं कर पाता। मैं तो आई एम अ शॉर्ट रीडर, आई एम अ वेरी पेसी रीडर, और मगर मैं उतना ही पढ़ता हूँ जितना मैं रिटेन कर पाता हूँ। तो होता है ना कि मतलब आपने एक पूरी मोटी किताब पढ़ ली, लेकिन एक अरसे के बाद जो है उसमें से उतना ही आप रिटेन, तो मैं पढ़ता ही उतना हूँ जितना रिटेन होता है। पंजाबी फिल्में भी देखता हूँ? बिल्कुल देखते हैं, मेरी फिल्में देखते हैं? जी बिल्कुल 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 ऑफ कोर्स। तो मतलब वैसे भी होता होगा ना एक डंडा की, मतलब वाइफ की फिल्में देखनी है। मैं सरगुन के इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने पंजाबी फिल्में बहुत सैंपल करना शुरू किया, एंड आई हैव टू से दैट देयर इज अ रीजन व्हाई इट हैज बिकम अ ग्लोबल इंडस्ट्री। एंड मतलब दुनिया में ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पंजाबी फिल्में देखी नहीं जाती, यू नो। सो इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, एंड दैट्स व्हाई दे आर डूइंग सो वेल। एंड अभी हाल ही में हौसला रख भी आई थी दिलजीत दोसांझ शहनाज गिल की, और बहुत अच्छा उस फिल्म ने किया। मतलब मैंने तो बहुत से ऐसे लोग भी रहे जिनको पंजाबी नहीं भी आती थी, वो भी उस फिल्म को मैंने देखा कि देखने जा रहे थे। बिल्कुल सेम, बिल्कुल हौसला रख हैज डन एक्सीडिंगली in the past 2 films that I know have released. One was Kismat, the other was Hosla Rakh. Both the films have really done so well despite the COVID situation. Despite the COVID, and यहाँ पे दिल्ली में मतलब जो एक तरह से आप कह सकते हैं पंजाबी मार्केट उतना शायद नहीं है, हाँ, लेकिन लोगों ने उसको जो है Even पसंद किया। abroad, दोनों फिल्में, even abroad दोनों फिल्मों ने बहुत अच्छा किया। तो कोई इरादा पंजाबी फिल्मों में भी जाने? देखिए मैं ये मानता हूँ, मुझे जब तक वो भाषा बोलनी नहीं आती तब तक मैं उस तरफ रुख नहीं करना चाहूँगा। हम प्रोड्यूस करते हैं वहाँ भी, लेकिन बोलनी आ गई तो व्हाई नॉट। इतनी सुंदर पिक्चरें बनती हैं, इतनी सुंदर टेलिंग है, इतनी बढ़िया शूट होती है, इतनी बड़ी तरीके से कही जाती है, लेकिन मैं उस तरीके से किसी भी स्पेस में स्टेप नहीं करना चाहता कि मैं आधी वैल्यू क्रिएट कर पाऊँ वहाँ पे। तो मुझे जब तक फ्लुएंटली वो भाषा बोलनी ना है, मैं समझ लेता हूँ, थोड़ी बहुत बोल भी लेता हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत बोलना काफी नहीं, वैसे वाली नहीं बोल एक किरदार को जस्टिफाई करने के लिए थोड़ी बहुत बोलना काफी नहीं। तो लेकिन मत्स्य को तो आपने बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया है, तो कुछ एक आध डायलॉग तो मत्स्य का होना ही चाहिए, और कुछ एक्सक्लूसिव भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, जो ट्रेलर में ना देखा हो। ट्रेलर में ना देखा हो अगर आप बोल सकें तो। मैं फिलहाल जो है एक ट्रेलर की लाइन बोल देता हूँ, जो कि एक महान कलाकार को उसकी कला का एहसास तब तक नहीं होता जब तक सब खड़े होकर उसके लिए तालियां नहीं बजाते। तालियां बजा देते हैं हम। तो थैंक यू सो मच रवि। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।